एचईसी के ज़मीन में जो हरबू बाईपास रोड है वहाँ पे विगत कई सालों से कब्जा है, अवैध मकान दुकान बना हुआ है और उसको 3 दिन पहले एचईसी के कार्रवाई से मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, मकानों को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर ने सभी जो अवैध कब्जा था वहाँ एचईसी के ज़मीन में जो हरबू बाईपास रोड है उसको तोड़ दिया। उस कार्रवाई के बाद वहाँ पे खूब नेतागिरी शुरू हुई है। एक दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गए और कल यानी सोमवार को हटिया के विधायक नवीन जायसवाल गए और लोगों से बातें किए, कई तरह के बातें वहाँ पर हुई। लेकिन विधायक ने जो इलाही नगर दीपा टोली है और जो इस रोड से निकलता है, आपको मालूम है कि वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को तोड़ रही है और दूसरी तरफ कहें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान इलाही नगर दीपा टोली में रहते हैं। इस बात के बाद इलाही नगर के लोग आज काफ़ी रोष में थे और वहाँ पर मीडिया से बात किए और सीधा आरोप लगाएं कि अगर हटिया विधायक यहाँ साबित कर देंगे कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी और कई तरह की बातें हैं। तो आपको हम सीधा वहाँ लिए चलते हैं कि इलाही नगर में हटिया विधायक नवीन जायसवाल के बात पर क्या प्रतिक्रिया वहाँ के लोगों ने दी है। तो चलिए पहले आप वीडियो को सुनिए, हटिया विधायक नवीन जायसवाल क्या कुछ कहें, उसके बाद इलाही नगर के लोगों ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया। वो हमारी बहन ठीक बोल रही थी, तिनका जोड़कर एक ईंटा जोड़कर गरीब यहाँ पर अपना आशियाना बनाए हैं। कुछ सरकार का मदद लेके नहीं बनाए हैं। आज झारखंड में जो स्थिति परिस्थिति बनी है, यहाँ बांग्लादेश घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान जमीन पर कब्जा करके आलीशान मकान बना रहे हैं। वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ बगल में अरगोड़ा से आगे बढ़िएगा, 5000 घर गैर मजरूआ इलाही नगर बसा है। वहाँ बुलडोजर चलाने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है। और जहाँ गरीब है और जहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, उनका घर उजाड़ने का सरकार जो प्रयास की है, इसमें कमी आपका और हम लोगों का भी कमी है। हम लोग देख रहे हैं। हम कल लगातार उस दिन बात हुआ, हम लौटे, उसके बाद फोन किए कि भाई क्या हुआ, बोला सब आदमी अपना सीट उठ छप्पर ऊपर उजाड़ रहा है, टेम्पू लगा हुआ है 50 ठो। अगर आप डर जाइएगा तो ये सरकार कल पहले चलाया है, फिर चलाएगा। याद कीजिए, आज से 15 अतिक्रमण करेंगे हम, सरकार को परेशान करेंगे हम। लेकिन एक कहावत है ना कि खेत खाए गधा और मार खाए जोला, ये कहावत बहुत पुरानी होगी। और अब देश का हालात आपको मालूम है, हिंदुस्तान का, कि बीजेपी के नेता अगर मुसलमानों को टारगेट नहीं करेंगे तो उनकी नेतागिरी नहीं चलेगी। आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, यहाँ काफी भीड़ है और ये इलाही नगर है, दीपा टोली का इलाही नगर। और मामला ये हुआ है कि हटिया के जो विधायक है नवीन जायसवाल, उन्होंने सीधा मुसलमानों को टारगेट किया है। और टारगेट करने का वजह है कि जो एचईसी के जमीन में जो कब्जा किए हुए हैं, हम फिर आपको बता रहे कि एचईसी के जमीन में कब्जा किए हुए हैं, सरकार की जमीन में कब्जा किए हुए हैं, उनके सपोर्ट में कल यानी सोमवार को गए थे कि उनकी जो कब्जा है उसको बचाया जा सके। और उन्होंने लोगों को मुखातिब किया, लोगों से बात की और बात ही बात में कहते हैं कि सरकार जबरदस्ती कर रहा है, सरकार यानी हेमंत सोरेन, और साथ ही साथ उसके बाद हमला कर देते हैं मुसलमान पर। मैं ये शब्द दोहराने में, पत्रकारिता में मुझे शर्म आती है कि मैं एक समुदाय का नाम लेके बोल रहा हूँ, मुसलमान।
हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहना हमारा जरूरी इसलिए है कि हटिया विधायक नवीन जायसवाल जो हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक है, वो सीधे तौर पर मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी आपको नजर आ रहे हैं, देखिए थोड़ा तस्वीर भैया, ये बांग्लादेशी हैं और शर्म आनी चाहिए विधायक जी को कि केंद्र में तो आपकी सरकार बैठी हुई है। अगर यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं तो आप खाली काहे नहीं करवा रहे कागज देख के। चूंकि मामला ये है कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है झारखंड में। हेमंत सोरेन की सरकार इतनी मजबूत हो गई है, दिलों में पब्लिक की घुस गई है, तो अब मुद्दा कहीं मिल नहीं रहा तो बस सॉफ्ट टारगेट मुसलमान होता है ना, सीधे तौर पर करते हैं। तो आज इलाही नगर जो दीपा टोली है, वहाँ के लोग काफी नाराज है अपने विधायक नवीन जायसवाल से कि उन्होंने क्यों कहा। अब हम यहाँ के लोगों से इस बात को समझना चाहेंगे। क्या भैया बांग्लादेशी है क्या? इसी बात का तो अफसोस है नहीं, कि बांग्लादेशी है कि नहीं, सीधा जवाब दीजिए। कैसे मतलब ये बात बोलने में भी करिएगा आप कि आप इंडियन हैं। हमारे पास हर की खतियान है, इससे बड़ा और कुछ है। खतियान है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। इस सरकार को वोट देते हैं और वो विधायक जो आज ये शर्मनाक हरकत जो उन्होंने बयान दिया है और हम सभी को जो पीड़ा दिया है कि पहली बार उनको जब उनको कोई पूछ नहीं रहा था तो इलाही नगर के गली गली में घूमे हुए हैं कि वोट दीजिए, हम भाई हैं आपके, हम आपके बेटा है। भैया आपके पास खतियान होगा, आप इंडियन हो गए, बाकी लोग हो सकता है रोहिंग्या। हम तो ये चैलेंज दे रहे हैं विधायक को कि वो आ जाए, वो 5,000 की बात करते, वो 5 गो नहीं 1 गो निकाल करके वो दिखा दे, वो टाइम दे दे, आज कल परसों जब भी टाइम दे दे, हम लोग एक एक घर में सर्वे करा देंगे और उनसे अगर नहीं मिला विधायक जी सुन लीजिए, सर्वे कराने बोल रहे हैं आप, बड़ी आसानी से कह दिए हैं कि इलाही नगर के लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप सर्वे करा लीजिए। वो आ जाए, कब आना चाहे, उनको ओपन जो है चैलेंज है। अन्यथा जो है वो आकर के इलाही नगर के मुसलमानों के बीच, इलाही नगर के आवाम के बीच कान पकड़ करके माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहुदा बयान दिया है। हम सभी लोग बहुत इससे आहत है और आपके माध्यम से सरकार से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि ऐसे बेतुका बयान देने वालों पे जो है कब लगाम लगेगा। आपको एक बात बता दूं कि एचईसी धुरवा में जो है जमीन जो है खाली कराया जा रहा है, तो एचईसी केंद्र सरकार के अधीन है। ये नवीन जायसवाल को मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार में किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। नवीन जायसवाल भाजपा के विधायक हैं, तो वहाँ पे तोड़वा कौन रहा है? ये खुद नवीन जायसवाल और भाजपा जो है तोड़वा रहे हैं और तोड़वा करके और वहाँ पर पे आकर के राजनीति कर रहे हैं, खुद ही से जो है आग लगा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम आग बुझाने आए हैं। तो आखिर क्यों आप लोग को टारगेट किया, क्या वजह हो सकता है? क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, वो जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करेंगे तो नमक हरामी करेंगे, तो फिर उनको जो है लगता है कि लाइमलाइट में आ जाएंगे। भाजपा के जो आप लाइन में देखेंगे तो पिछले पंक्ति में नजर आएंगे। एगो सीपी सिंह बुढ़ाऊ जो है चचा है, वो भी देखिएगा कि आजकल खूब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अतिक्रमण अलग मुद्दा है, घर जिसका भी टूटे नहीं टूटना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको जो है पुनर्वास करे। हिंदू मुसलमान का जिसका भी घर टूटे तकलीफ की बात है, लेकिन यहाँ बात है कि बांग्लादेशी और घुसपैठी है, ये सब बात बोल करके इलाही नगर के लोगों को संबोधित किया गया, इससे बहुत तकलीफ है। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग चैलेंज दे रहे हैं नवीन जायसवाल को और सरकार को कि आप आइए हमारे घर में सर्वे करिए और सर्वे करके इस बात को अगर नहीं मिलता है तो नवीन जायसवाल माफी मांगे और दोबारा ये हमको सुनना नहीं मिलना चाहिए। नाम बता दीजिए। इरफान खान, प्रदेश अध्यक्ष MYL झारखंड। आप क्या बांग्लादेश से आए हैं क्या? एक समय ऐसा था कि नवीन भैया हमारे दुकान में आके बैठते थे, जब उनको कोई नहीं जानता था, उसको सिंबल भी आंसू का नहीं मिला था, सिर्फ नाम मिला था, तो नवीन भैया आके मेरे दुकान पे बैठते थे और हम नवीन भैया के साथ फ्री में घूमते थे। कभी 1 रुपये में, उसका दिल से हम उसका तहे गुजार करते हैं कि अपना बड़ा भाई जैसा उसको हम माने हैं और उसके पीछे पीछे घूमे। आज नवीन भैया ऐसे करेगा ये तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमने नवीन भैया के लिए इतना कुछ किया और नवीन भैया हम लोगों को, मुसलमानों के लिए इतना गलत थिंकिंग वो रखते हैं। क्या यहाँ है कोई बांग्लादेशी वगैरह? हम तो कहते हैं कि नवीन भैया आए खुद से, हम लोग सारा लोग सपोर्ट करेंगे और नवीन भैया को सारा आधार कार्ड दिखाएंगे। एक भी अगर नवीन भैया प्रूव कर दें तो हम लोग को नवीन भैया जो बोलेंगे वो कर देंगे। अगर नहीं प्रूव कर पाए तो हम लोग से नवीन भैया को माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग अपने मुख्यमंत्री पास जाएंगे। क्या चाचा बांग्लादेश से आए हैं क्या? हम लोग तो बांग्लादेशी है ना, जब बोल दिया साबित कर रहा है तो बांग्लादेशी है।
बुला के साबित तो करे कि बांग्लादेशी हम लोग निकाल दे। हम तो बांग्लादेशी का उसको तो हम चैलेंज करते हैं कभी भी जब भी हो। एक मरतबा जब फर्स्ट में जब विधायक जब जिस समय नहीं था कोई नहीं पूछता था, उस समय हम लोग आकर के इसी घर में मकान में बैठा करके मीटिंग करवाते थे और लेकर के हम लोग जाते थे कि भैया जो भी होगा हम लोग साथ में हैं। साथ में साथ दे करके 2.5 साल के कागज उगज है कि नहीं इंडियन वाला? क्या कागज खोजते हैं वो विधायक जी तो बोलिए दिए कि रोहिंग्या बांग्लादेश। भैया हम लोग के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डिलीवरी लाइसेंस है। नहीं वो नहीं, जमीन जो यहाँ है जमीन का भी कागज है। बगैर जमीन के कागज के ही हम लोग हैं। कागज है तभी हैं हम लोग। एक बार क्यों नहीं विधायक बोल रहे, कोई आम आदमी विधायक बोल रहा। विधायक लाकर साबित करना, तो हम तो बोले विधायक साबित करे ना, हमारे लाकर के जांच करे। आखिर काहे ऐसा बोला? इतना बड़ा बात इसी को टारगेट काहे? टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा इसमें बढ़ेगा। अभी विकास के नहीं बढ़ता है। स्कूल एगो बगल में है, उसको नहीं बढ़ता है कि स्कूल में हमको टीचर डालना। एक स्कूल में टीचर है मात्र, बस इतनी बड़ी टीचर एक स्कूल है। एक स्कूल में टीचर एक तो है, उसको नहीं देखेंगे। रोड का हाल देख रहे हैं, रोड का हाल देख रहे हैं इलाही नगर का स्थिति में। इसी सब को छुपाने के लिए क्या कर रहा है? छुपाने के लिए कर रहा है कि हमारा ये सब विकास हुआ नहीं है, विकास कुछ नहीं किए हम। और हम वोट इस तरह हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेंगे कि रोहनिया बरसा हुआ है, रोहनिया है, घुसपैठी है और बांग्लादेशी है। 3 गो का नाम लिया है। 5000 घर है। आलिशान बिल्डिंग बना दिया है। अरे भैया आलिशान बिल्डिंग बना दिया, अपना कमाने के जोर से बनाया, अपना मेहनत करके बनाया। कोई राजमिस्त्री काम करता है, कोई टुक चलाता है, कोई टेम्पो चलाता है, कोई ट्रक चलाता है। इस तरीके से रह करके यहाँ डिलीवरी करके बनाता है। लोग बनाया है किसी तरह से सर छुपाने की जगह बना। इसमें इसका कहने के मतलब 5000 है, रोहनिया है, अभी गलत है। क्या भाईजान, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद। कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ लगभग मेरे 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार आ भी है 20 साल से लगभग है यहाँ रह रहे हैं। तो आप लोग का बाहर उभर से आए हैं? नहीं, बांग्लादेशी तो हम लोग को बोले, लेकिन बांग्लादेशी तो हम लोग हिंदुस्तानी ही है। आज जो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी वो अपना प्रूफ करे, अपना पेपर देखे, अपने परिवार का देखे, दादा दादी खानदान का जितना है वो देखे अपना पेपर। बांग्लादेशी कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये लड़वाने की काम कर रहे समाज के अंदर में। जो अभी धुरवा में आपका जमीन टूटा है, ये केंद्र सरकार की रेलवे की जमीन है। ये नवीन जायसवाल जो है ये बीजेपी की सरकार है, ये तोड़ रही है, वहाँ तोड़ने की काम कर रही है, इसी की सरकार है। लेकिन लोगों को डिवाइड करने के लिए इलाही नगर की तरफ और इसी यहाँ के समाज के लोग जो हमारे बड़े भाई हैं हाजी साहब ये सब बात बताए, तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ आए थे, मीटिंग किए थे, बैठे थे, और जब आए तो बोले हम आप लोग के समाज में आए हैं, हम आपके भाई है, बेटा है। और बेटा बनने के बाद देखिए ये हाल यही कर रहे हैं, समाज में वर्गलाने का काम कर रहे हैं। कर देंगे 5000 घर है ना, 5000 घर में एक आदमी साबित कर रहा है। बोलिए, कहाँ रहते हैं? इलाही नगर से हिंदुस्तान से हैं? दादा परदादा तो बोल रहा है कि बांग्लादेश से आप लोग आए हैं। बांग्लादेश से जो आए वो है, हम लोग तो यही कहने हिंदुस्तान के। नहीं हिंदुस्तानी हैं आप लोग ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। चाचा से बात करेंगे। चाचा आए नहीं काटो। क्या भैया, कहाँ बांग्लादेश से आए हैं क्या? जी नहीं, हमारे दादा का भी पैदाइश यही है। मतलब इलाही नगर के अलावा झारखंड की पैदाइश है। झारखंड की पैदाइश, मेरे बाप की भी पैदाइश, उससे पहले भी पैदाइश है। वो खतियान भी दिखाएंगे, जो मांगेंगे वो दिखाएंगे। सारा प्रमाण मेरे पास है। और इतना प्रमाण रहते हुए उन्होंने एक दिन आकर के हम लोगों से वोट लिया, हम लोगों ने जिताया उनको। यहाँ तक इस मैदान पर टीवी पर बोलने वाला लायक भी हम लोगों ने बनाया। उनको टीवी पर मोबाइल के सामने में बोलने में भी उनको ही लगता है। इस मैदान पर पहुँचाने के बावजूद उस दिन बोले कि हम आपका बेटा नहीं, नेता नहीं, बेटा है। और सब कुछ करने के बावजूद एक दिन कंधे में कंधा मिला के चलेंगे। उसके बाद कभी न आए न कभी हम लोगों को दुख सुख में शामिल रहे। अब आज ऐसा बरगलाने का काम कर रहे हैं, एक अपना ऊंचा ओहदे पर जाने का काम जो है उन्होंने इस तरह से हरकत किया है। बहुत हम लोगों को दिल के आहत पहुंचा है और उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि हम लोगों को इस तरह से दुखी करेंगे। क्या लगता है आपके क्षेत्र में आप लोग उनको वोट भी दिए थे? जी बहुत बार वोट दिए उनको, बहुत बार। जब तक वो निर्दलीय थे सब तक हम लोगों ने उन लोगों को वोट दिया। बीजेपी में जाने के बाद हम लोगों ने कुछ हिस्सा मिला, कुछ नहीं मिला, सबका गारंटी नहीं है। लेकिन विकास उनके साथ कुछ का मतलब कुछ नहीं किया। यहाँ विकास नहीं कुछ नहीं हुआ। वो कभी विकास का बातें नहीं करते हैं, ना अब कभी आते हैं। सिर्फ वोट आएगा तो पहुंचेंगे और उसके बाद कभी बीच में नहीं पहुंचेंगे। यहाँ इलाही नगर के न पूरे रांची का बात हम बता रहे हैं। उनका एरिया में कहीं पर भी आप घूम करके देख लीजिए, न रोड का विकास है, न नाली का विकास है, न स्कूल का विकास है।
कोई चीज पर विकास का काम ही नहीं करते। सिर्फ वो हिंदू मुसलमान करने का एक अपना बीजेपी का जो रुख अख्तियार है, जो अपना रास्ता है, उस रास्ता को अपनाए हुए चल रहा है। तो आपने सुना यहाँ के बाशिंदों के बात जो इलाही नगर के हैं कि विकास करते ही नहीं है विधायक जी। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल विधायक विकास करते नहीं है और इस बात को खत्म करने के लिए हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिए। कहीं ना कहीं अतिक्रमण की बात और फिर मुसलमान पर आ जाती है। इससे पहले भी कई तरह की बातें अतिक्रमण में रांची में हुई है। उनके विधायक रांची के भी विधायक कह चुके हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले नवीन जायसवाल जो हरमू बाईपास रोड है एचईसी की जमीन में जो एक्शन हुआ, जो घरों को तोड़ा गया, जो वहां पे अवैध कब्जा किए हुए थे, घर को तोड़ दिया गया, उसके बाद लोगों से बात करने गए थे। अब जब वहां संबोधन कर रहे थे नवीन जायसवाल, तो उन्होंने इलाही नगर का नाम लेते हुए कहा था कि वहां कई घर रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान का है और सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है और यहाँ पर कार्रवाई करती है। इसी बात को लेके आज इलाही नगर के लोग काफी गुस्से में हैं और साफ शब्दों में कहा कि नवीन जायसवाल एक भी घर या एक भी लोगों को प्रूफ करके दिखा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ दादा परदादा एक यहाँ रहते हैं, झारखंड में रहें, इलाही नगर में रहें और कहीं से भी उनकी जो बात है वो सच साबित नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने कहा कि जब नवीन जायसवाल विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे, तो उस वक्त यहाँ के लोग उनका सपोर्ट करते थे, काफी उनके साथ रहते थे। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग उधर गए। तो कहीं ना कहीं हटिया विधायक के इस बयान के बाद इलाही नगर के लोगों में काफी रोष है और सभी लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके पास जाके लिखित आवेदन देंगे कि इस तरह से मुसलमानों को बदनाम क्यों नवीन जायसवाल हटिया विधायक किए। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज बॉक्स भारत, रांची।